जय जय राम। साधन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। किया करते हैं हम दिन रात की किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। किया करते हैं हम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की, रहे हर श्वास पर, रहे हर श्वास पर हमारे नाम की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। कर कृपा बनाया दास हमें महाराज ने अपना। उन्हीं के हाथ में जन हाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो किस बात की चिंता। चरण पर रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है महाराज, तो
बात की चिंता। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 236। स्वाध्याय। अगली बात स्वाध्याय। छठा दैवी गुण स्वाध्याय और ग्रंथ पाठ, यह भी दैवी गुण है। भारतीय संस्कृति के सुंदर फलों का स्वाद ना लिया तो भारतवर्ष में पैदा हुए का क्या लाभ। दासता में रहकर दास वृत्ति हो गई। ज्ञान विज्ञान भी बाहर की रीति से आना शुरू हो गया। पढ़ोगे तो भी बाहर के साहित्य को, वह पढ़ना भी चाहिए। सार लेकर अपनी बात बनानी है। यदि दाल आपके पेट में जाकर दाल ही रहे तो फिर उसे अस्पताल में होना चाहिए। जो हम खाते हैं उससे शरीर में नव निर्माण होते हैं। इसी प्रकार जो जीवित जातियां हैं वे बाहर के ज्ञान को लेकर नए निर्माण में उसे उपयोग में लाती हैं, पर अभी तक यह बात अच्छी प्रकार आई नहीं है। अस्तु ये भी दैव योग से अपने आप होती जावेगी। बाहर के देशों का आचार विचार यहाँ बहुत बसा हुआ है। इस कारण उसमें से जो अच्छा हो उसे अपना कर अपने आप को स्वच्छ बनाए, उन्नत बनाए। यही अब भारत सरकार करने जा रही है। बाहर से सीखते भी हैं पर अपनी चीजें भी बनाते हैं। जापान ने भी ऐसा किया। वे हमारे से, जर्मनी से और अमेरिका से सीखकर हमसे बहुत सस्ती चीजें विदेशों में भेजने लगा। या बिल्कुल आप देख रहे हैं स्वामी जी महाराज ने ये पंक्तियां जब लिखा है तो देख लीजिए आज कितनी सही रूप से बिल्कुल सही रूप से साकार हो रही है। उन महाराज ने बोला है दैव योग से अपने आप होती जाएंगी। या बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। देखिए ऐसी चीजें हम अपनी सांस्कृतिक चीज भी लाते हैं और हम अपनी नई जो बाकी चीजें वहां से भी सीखते हैं। और जब ये बहुत सुंदर हमारा एक लर्निंग प्रोसेस बन जाता है कि हमारी जड़ें मजबूती होती हैं, जड़ी पक्के ही होती हैं, उसमें बिल्कुल ढीलापन नहीं होता, तो फिर हमने नई चीजें जो सीखी होती हैं फिर हम अपना कर सकते हैं। बहुत कृपा रही, बहुत ज्यादा। देखिए मैं कितने वर्ष से डिपार्टमेंट चेयर है, राइट, और ग्रीन टीम भी है। तो और मैं सबसे छोटी, राइट, सबसे छोटी। और मेरे जो ढंग है पढ़ाने के या काम करने को थोड़े से अलग है, काम पर भी अलग है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो महाराज की शिक्षाएं जब हम लेके आए, वो महाराज ने वो अप्लाई करनी शुरू की। कौन सी शिक्षा, राइट। हम सोचते सिर्फ राम नाम जाप हमें करना है, वो नहीं, कैसे हमने कर्म करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो रोल है आपने उस पे कैसे लगना है। आपने जो रिएक्शंस रिस्पॉन्सेस आते हैं उसको बिल्कुल साइड पे रखकर कैसे सिर्फ काम करते जाने, कर्मयोग करता है, बहुत ज्यादा सॉलिड। और देखिए कहाँ बैकबाइटिंग तो जिनकी आदत होती है वो करते ही करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव चीजें होती है, नेगेटिव बातें जो करते हैं, और फिर लेकिन क्योंकि महाराज हमसे सकारात्मक कार्य और जो हमारी ड्यूटीज हैं अपने उनके लिए खड़े होना, आज की डेट में जो कि कुछ वर्ष पहले हो ही नहीं सकता था, कि ग्रीन टीम ने, जो कि ये भी महाराज मुझसे लीड करवाते, वो बच्चों ने
जितने साइंस रूम्स थे इतने सुंदर क्लीन किए, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज किया। इंस्टाग्राम में आप फोटोग्राफ्स दे सकते हैं कि हमारी डिपार्टमेंट की सबसे वरिष्ठ जो एजुकेटर है वो बच्चों के लिए ट्रीट लेके आई, और वो उनके लिए कुछ खाने को लेके आई उन बच्चों के लिए। फिर अगले दिन कहती हूँ ओह मैं तो भूल गई, मैंने ये भी लाना था उनके लिए। फिर अगली अगली टीम के लिए फिर से लेके आई, यू नो। सो मैं देख रही, और वहां पर यही आता है कि निस्वार्थ भाव जो है इतना गजब का है कि हम परवाह नहीं करते कि दूसरे कि हमें क्या दे रहे हैं, लगा के देंगे, पीछे बैक बाइटिंग करेंगे, सब कुछ इस तरह करेंगे। लेकिन महाराज जो है इन बातों पे परवाह नहीं करने देते, और जो जो ग्रोथ की चीजें हैं, जो दूसरों के लिए खड़े होने के लिए चीजें हैं, वो फिर हम खड़े होते हैं और फिर और काम करते हैं। नो, ये बात है। तो इसलिए बहुत ही गजब रहा। और फिर भाव एक जैसे होते हैं, एक दूसरे को देने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। सो जो माहौल होता है वो आनंद का माहौल होता है, इतना गजब का, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है महाराज की। तो आज देखते ही बनता था, यू नो। आपको इतना आनंद आता है फिर उसी कंपनी में बैठ के जहाँ की आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अपना काम करते और निकलते बाहर। या बहुत सुंदर। सो हमारी बात कल की चल रही थी कि डिसरिस्पेक्ट जब होता है तो महाराज हमें सिखा रहे थे कि पहला एक हम मेथड लेते हैं सबसे पहले कि हम ये समझ आ जाए हमें कि भाई जिसके पास जो है वो हमें वही देगा। जिसके पास अगर आपके परिवार में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना आता ही नहीं, बहुओं के साथ या एक आध को छोड़कर जो कि बहुत डिफरेंट होगी, वहां तो कोई बोलता भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बहुत सॉफ्ट है, विनम्र है, उसके साथ अगर आपको बोलना नहीं आता तो ऑफ कोर्स वो सफर करती है लेडी। लेकिन वहां पर अगर वो सीखना शुरू कर जाए कि ये मुझे वही दे पाएंगे कि जो इनके पास है, राइट। और फिर हमने ये भी देखा कि हम अगर बोल सकते हैं, हम बोल दीजिए। बोलना ये सीखना है कि ये तो मैं नहीं लेने वाली, सॉरी, मैं वापस निकल रही हूँ। वहां से उठ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन क्या है, वो हर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर्ट कर जाती है अंदर। तो हील कैसे हो, ये प्रश्न आया था। हील है इस बार के कैलेंडर में बहुत जबरदस्त हीलिंग है, बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी, क्योंकि हम देह नहीं है। अगला जो बोल रहा है वो हमारी देह को बोल रहा है। अगला जो बोल रहा है वो हमने जो पॉजिटिव कर्म किए। गलती दूसरे से होती है, और कई बार जो गलती अपने आप से ही होती है वो हम दूसरे के ऊपर मढ़ देते हैं, और क्रोध करके, गंदा बोलकर, राइट, कि भाई ऊंचा बोलेंगे, दूसरे पे बोलेंगे तो हमारी अपनी गलती छिप जाएगी, कि हम दूसरे पे मढ़ देते हैं वो चीज। तो बेस्ट चीज है जब हम यहाँ देखने लग गए कि इनके पास जो है वो मुझे देंगे। और दूसरी चीज साथ में कॉम्बिनेशन में आती है कि मैं आत्मा हूं, मुझे किसी के भी शब्द ठेस नहीं पहुंचा सकते, मेरी आत्मा को हिला नहीं सकते। मेरी आत्मा एक रस है, मेरी आत्मा अतिशय बलवान है, मेरी आत्मा स्वयं आरोग्यता प्रदान करती है, और राम नाम से मुझे आरोग्यता मिल रही है, राइट। सो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये मुझे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मेरी आत्मा को तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे देह को गाली दे सकता है, मेरे देह की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, मेरे विचारों की, कर्मों की डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, पर मेरी आत्मा को तो कोई डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता। मेरी आत्मा को तो अपमान ही नहीं हो सकता, वो तो एक रस है,
राइट। अब आत्मा मेरा अपमान हो ही नहीं सकता, किसी भी हाल में मेरी आत्मा का अपमान नहीं हो सकता। देह पर मारने मारते जाए, मेरे महाराज के हाथ में मेरा देह मन को मार रहे हैं, मन पर मार रहे हैं, या फिर मेरे उस पर, राइट। सो ये जो फोकस है आत्मा पर कि मैं आत्मा हूँ और मुझे कहीं से भी कोई भी किसी के भी शब्द मेरी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, है ही नहीं एनर्जी कि मेरी आत्मा तक कोई पहुंच सके मेरे परमेश्वर के अलावा। सो ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत सॉलिड प्रैक्टिस है। इतनी बलवान है आत्मा, इतनी शक्तिशाली है आत्मा, राइट। सो हम करें प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस ही है, ये अभ्यास ही है, और हम कर सकते हैं, राइट। हम कर सकते हैं इसका। सो कैलेंडर्स लीजिएगा, नित्य देखिएगा और उसका स्मरण कीजिएगा। बहुत आनंदमय है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद पार।